और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा। ये हैं केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे। लगातार जाति जनगणना को लेकर माहौल बना रहे हैं। इस बीच उनका एक और ट्वीट आया है जिसमें केशव मौर्य ने लिखा है, लोकतंत्र में गणना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, फिर चाहे वो मतगणना हो, जनगणना हो या जातीय जनगणना। इन सभी गणनाओं से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र का मतलब ही गणना है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से विपक्ष लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहा है, तो अब बीजेपी की ओर से केशव मौर्य ने मोर्चा संभाल लिया है। न सिर्फ ट्वीट बल्कि शीतकालीन सत्र के दौरान वो सदन में भी कह चुके हैं कि वो जातीय जनगणना के साथ हैं। ताकि आशीर्वाद से ये सफल नहीं होने पाएगा। मैं आप के माध्यम से जो जाति जनगणना का विषय इन्होंने रखा है, यह जानते हैं, माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ लोग, लेकिन वरिष्ठ होने के नाते ये जानते हैं कि जाति जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी। और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जाति जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जाति जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते, और आप सत्ता में होते। हम यहां नहीं होते, आप यहां पर होते। आज आप वहां पर हो और हम यहां पर है, तो उस जनता के साथ हमने न्याय किया। इसके कारण से माननीय सभापति महोदय हम सत्ता में हैं, इसलिए यह नियम 105 के अंतर्गत जो दी गई सूचना है वह अग्राह्य करने योग्य में। हालांकि केशव मौर्य के इस रुख पर विपक्ष कोई शांत नहीं हुआ है। एक और सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने सदन में इस मुद्दे पर पूरा हल्ला काट दिया। दूसरी ओर सदन से बाहर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने सीधे केशव मौर्य से इस्तीफा मांग लिया। प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया है, और वास्तविकता यह है कि ये विधेयक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों के नाम पर सत्ता लेकर आप बैठे हुए हैं, तो ये विधेयक भी आपके द्वारा आना चाहिए था। और ऐसा नहीं है, पर्याप्त संख्या में भारतीय जनता पार्टी में पर्याप्त संख्या में दलित और पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब पंगु हैं, और आप पंगु हैं। इसलिए यहाँ पर आप जेल कहे या कुछ भी कहे, सच्चाई नहीं छुपने वाली। माननीय सदस्य पीछे गए, माननीय सदस्य यहाँ पर दलित और पिछड़ों का काट करने का काम कर रही है। यहाँ पर अगर बात करो अनुसूचित जनजाति की, यहाँ बात करो जातिवार जनगणना की, माननीय सदस्य पल्लवी पटेल जी पीछे में आइए, सप्लीमेंट्री बजट में आइए। देखिए, केशव मौर्य जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और इसलिए दे देना चाहिए, ये पिछड़े और दलितों की बात सुनते नहीं हैं, और कहते हैं कि केंद्र का मामला है। मंत्री हम भी रहे हैं, हम लोग भी तरीका निकालते थे, और जब तरीका निकालते थे तो निकल आता था, और ये बहाना लेते हैं केंद्र सरकार पर, तो इनको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से इनका तुरंत इस्तीफा स्वीकार करें, और इनकी जगह कोई पिछड़े वर्ग का दूसरा कोई मंत्री बनाए, जिससे पिछड़े और दलितों के लिए काम करें। तुरंत उनको इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। कुल मिलाकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना को लेकर हावी है, उस तरीके से बीजेपी भी अब प्रतिक्रिया देने लगी है। इससे ये साफ लग रहा है कि इस बार चुनाव में मुद्दा फुल मोड में चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।